नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत क्लासेस 0.2 के YouTube चैनल पे। आज के टॉपिक में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सब पहले हम आकृति को ध्यान से देखेंगे। तो देखेंगे एक त्रिभुज बनेगा 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा 3 त्रिभुज। इसमें क्या है, 3 त्रिभुज बना। ऊपर वाले में देख लेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या है हमारा एक त्रिभुज इसमें बनेगा, एक त्रिभुज इसमें और एक त्रिभुज इसमें बनेगा, 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज दोनों बन गए और तीनों को प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 6 त्रिभुज किस ऑप्शन में बना हुआ है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 125 दिया गया है, 100 दिया गया है, 115 दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे अगर हम 125 माइनस 25 करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किए इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 115 माइनस 25 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देखेंगे 90 किस ऑप्शन दिया गया है? तो फ्रेंड्स, 90 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से न सॉल्व कर दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है। देखेंगे अगर हम 125 को इस प्रकार लिखें, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किए इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा और 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। जिस प्रकार इसमें 10 का स्क्वायर किए हैं तो इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25। तो देखेंगे 25 किस ऑप्शन दिया गया है? तो देखेंगे 25 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट होगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पे 25 लिखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से देखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 9 दिया गया है, 2 दिया गया है, फिर 36 दिया गया है। इसके बाद क्या है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, इसके बाद क्या है, 40 दिया गया है। फिर इसके बाद 4 दिया गया, 8 दिया गया, फिर इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखें फ्रेंड्स, 9 और 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे पहले। अगर 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किए इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और 20 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 40। जिस प्रकार इसको सॉल्व किए इसी प्रकार हम क्या है, तीसरे नंबर वाले को सॉल्व कर क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी नंबर आएगा उसको हम लिखेंगे। तो देखेंगे 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 होता है। और फ्रेंड्स 32 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करने को कितना हो जाएगा, 64। तो देखेंगे 64 किस ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट होगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पे 64 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखें फ्रेंड्स, पहले हम आकृति को ध्यान से देखेंगे। तो देखेंगे पहले क्या है, ऊपर वाले को देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला बनेगा, तो 3 त्रिभुज इसमें बन गए। इसके बाद क्या है, ये 4 त्रिभुज हो गया और एक हमारा क्या है, 5 त्रिभुज। एक त्रिभुज और हमारा बनेगा कौन सा, 5, एक ये बड़ा वाला बनेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 त्रिभुज। तो देखें फ्रेंड्स, टोटल कितने त्रिभुज बने, 6 त्रिभुज। तो देखेंगे 6 किस ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए निम्नलिखित प्लस में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्या है, 4, 6, 8 और 2 का प्लस कर दें, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20। तो फ्रेंड्स 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 56 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से न सॉल्व कर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है। तो देखें फ्रेंड्स, अगर क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8।
इसी प्रकार क्या है 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करते हैं तो हमारा हो जाएगा 48, और इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। 8 प्लस 48 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किए इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे 6 में करेंगे तो क्या करेंगे 3 6 हमारा कितना होता है 18। इसी प्रकार हम 8 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। हम क्या 18 72 को प्लस करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे 18 प्लस करेंगे क्या 72, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किया उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 होता है तो यहाँ पे 48 लिखेंगे। इसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह करेंगे और क्या है 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी क्या होता है 32। तो देखेंगे फ्रेंड्स 48 में 32 हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 48 में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। तो देखेंगे 80 किस ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा और क्वेश्चन मार्क जब क्या है 80 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखेंगे एफ ए एम दिया गया है, फिर इसके बाद क्या अनुपात दिया गया है, एच बी ओ दिया गया है, फिर समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, एल एम पी दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स क्या है अगर हम एफ से एच पे जाते हैं तो कितना प्लस किए कि हमारा एच आया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे एच में हम अगर +2 कर देंगे तो हमारा कितना, एफ में अगर हम +2 कर देंगे तो हमारा एच आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे क्या है ए में हम कितना प्लस करेंगे तो हमारा बी हो जाएगा तो +1 करेंगे। जिस प्रकार इसको किए हैं उसी प्रकार इसको करेंगे। एम में हम कितना प्लस करेंगे हमारा ओ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स +2 करेंगे। पहले क्या +2 आया, फिर +1 हुआ है, फिर क्या +2 हुआ है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो एल में क्या है +2 करेंगे क्योंकि फर्स्ट में +2 किया गया है। तो हमारा कितना आ गया 12 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14। 14 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है तो देखें 14 में हमारा 15 यन आएगा। इसी प्रकार क्या है यम में हम +1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यम में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पी में हम कितना जोड़ेंगे तो पी में हम +2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पी में अगर हम +2 करते तो हमारा कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। तो देखेंगे एन एन आर किस ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन मार्क जगह पर एन एन आर भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स दिया गया एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखेंगे फ्रेंड्स क्या दिया गया है, बी ए दिया गया है, फिर सी बी ए दिया गया है, फिर डी सी बी ए दिया गया है, फिर क्या दिया गया है ए बी दिया गया है, फिर ए बी सी दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या दिया गया है ए बी दिया गया है, सी बी ए दिया गया है, फिर डी सी बी ए दिया गया। मतलब कि पहले क्या उल्टा जा रहा है, बी ए जा रहा है, फिर सी बी ए जा रहा है, फिर क्या है डी सी बी ए जा रहा है, फिर यहाँ से सीधा हो गया है। फ्रेंड्स देखेंगे ए बी गया है, बी सी गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी डी हो जाएगा। तो ए बी सी डी हो जाएगा। तो देखेंगे ए बी सी डी किस ऑप्शन दिया गया है तो ए बी सी डी ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखेंगे प्यास दिया गया है, जल दिया गया है, भूख दिया गया है, फिर इसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स जिस प्रकार हम क्या है प्यास को हम जल से मिटाते हैं उसी प्रकार हम भूख से किसको मिटाएंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स जिस प्रकार प्यास को हम जल से मिटाते हैं उसी प्रकार हम भूख को भोजन से मिटाएंगे। तो यहाँ भोजन भरा जाएगा, भोजन। तो देखेंगे भोजन किस ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या चुने। तो देखेंगे इसमें विषम संख्या कौन सा है। 8 दिया गया है, 27 दिया गया है, 25 दिया गया है, 64 दिया गया है। अगर फ्रेंड्स हम क्या है 8 का मतलब 8 का कितने का क्यों है 2 का क्यों क्या होगा 8 होगा।
उसके बाद क्या है 27 कितने का क्यू है 3 का क्यू है। इसके बाद देखेंगे यह कितने का मतलब कि यह 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितने का होगा, ये हमारा 4 का क्यू होगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये 4 का क्यू हो जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं इसमें भी क्यू किया गया, इसमें भी क्यू हुआ है और इसमें भी क्यू हुआ है, लेकिन क्या है ऑप्शन सी में क्या है स्क्वायर हुआ है, मतलब कि 5 का स्क्वायर हुआ है। तो देखेंगे इसमें विषम कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। इसमें विषम संख्या क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न में सही व्यंजन आरेख चुने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे माता दिया गया है, पिता दिया गया है, परिवार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। माता है, पिता है, परिवार है। तो देखेंगे पहले क्या है पिता बनेंगे, पिता का मतलब परिवार का एक वेन डायग्राम बनेगा और परिवार के अंदर ही माता भी आती हैं और पिता भी आते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन हमारा ये हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।